जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर टीम यूट्यूब चैनल पर। आज की इस करंट क्लास में हम टोटल 12 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेली हमारी जो क्लास होती है उसको आप रिवाइज करते रहें, देखते रहें और ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, हर एक परीक्षा में 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज रहता है करंट में और वो क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं रहने वाले हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। वीडियो हमारी छोटी रहती है, 8 से 10 मिनट की रहती है और हम 12 से 13 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में पहली मानव पनडुब्बी अंडर वाटर सबमार्सिबल किस देश के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? किसके द्वारा? तो ये हमारे भारत के द्वारा ये पनडुब्बी लॉन्च की जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न पहले हम पढ़ते हैं। भारत में जो पहले पहले जो क्या क्या लॉन्च किया गया अभी, ठीक है। तो अगर भारत की पहली एआई हिंदी सिंगर की बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी? माया। ठीक है, भारत की एआई सिंगर जो है, पहली हिंदी सिंगर जो है वो कौन है? माया। ठीक है, अब बात करेंगे उबर ने भारत की पहली जल परिवहन सेवा कहाँ शुरू की गई? तो कहाँ शुरू की गई है? श्रीनगर में। ठीक है, अगला हो जाएगा हमारा भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ बनाई गई है? तो ये बनाई गई है लखनऊ में। ठीक है, बात करते हैं भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये लेह लद्दाख में किया गया है। ठीक है, अगला हो जाता है हमारा भारत के पहले स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर का अनावरण किसके नाम से किया गया? तो ये है पवन चित्रा के नाम से किया गया है। ठीक है, भारत की पहली सोलर सिटी वो हमारी हो जाएगी सांची। ठीक है, अब बात करें भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा उदयपुर। ठीक है, अब बात करें भारत की पहली लाइट फ्री सिटी कौन सी बन गई है? वो हमारी कोटा सिटी बन गई है। ट्रैफिक फ्री लाइट्स ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बन गई है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत का पहला CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट कहाँ प्रस्तावित हुआ है? तो ये कहाँ हुआ? पुणे में। ठीक है, भारत देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे प्रश्न चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है किन दो देशों के द्वारा ट्रोजन 155 टोल और आर्टिलरी गन सिस्टम विकसित किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया है? भारत और फ्रांस के द्वारा। ठीक है, याद रखना है। अब फ्रांस के बारे में चलते हैं। फ्रांस की जो राजधानी हो जाएगी वो हो जाएगी पेरिस। इसकी मुद्रा जो हो जाएगी वो हो जाएगी यूरो। और राष्ट्रपति की बात करें तो मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। बायरूल यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, अब हाल ही में यहाँ क्या क्या मतलब इवेंट हुए हैं वो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ओलंपिक 2024 की मेजबानी फ्रांस के द्वारा की गई है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही आयोजन किया था। ठीक है, अब गर्भपात को मंजूरी देने वाला पहला देश जो है वो कौन सा बन गया है? फ्रांस। ठीक है, सफ़ेद हाइड्रोजन की खोज कहाँ की गई है? वो फ्रांस में ही की गई है। ठीक है, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 30वां संस्करण शुरू हुआ जिसमें इस बार जो फ्रांस थीम कंट्री के रूप में था। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 11 फरवरी तक फ्रांस के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी कि एआई एक्शन समिट में भाग लेने वाले हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है हाल ही में राज्य में 27 जनवरी से समान नागरिक संहिता कानून UCC लागू हुआ है। तो ये कहाँ से हुआ है? ये हुआ है उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड के बारे में चलेंगे। उत्तराखंड की जो राजधानी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? देहरादून। ठीक है, और यहाँ के CM हो जाएंगे वो पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल हो जाएंगे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ठीक है, अगर झील की बात करें तो सात ताल और नैनीताल मालाताल यानी कि जिसमें लास्ट कोई सी भी शेषनाग नहीं, जो ताल वाली जितनी भी झील होंगी वो कहाँ की हैं? उत्तराखंड की। ठीक है, या नेशनल पार्क हो जाएंगे जिम कार्बेट, नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी, गंगोत्री। ठीक है, अगर दर्रे की बात करें तो माना और नीति और लिपुलेख लेक यहाँ दर्रे पाए जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में इंडिया लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये किसने जीता है? ये जीता है उड़ीसा वॉरियर ने। किसने? उड़ीसा वॉरियर ने। किसने जीता है? उड़ीसा वॉरियर ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है रिलायंस इंडस्ट्री जिस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनाने जा रही है? तो किसमें? ये हमारे गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर रिलायंस कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, अगर आप बात करते हैं गुजरात में तो गुजरात की जो राजधानी हो जाएगी वो गांधीनगर। ठीक है, और प्रधानमंत्री की बात करें तो भूपेंद्र भाई पटेल। ठीक है, राज्यपाल की बात करें तो आचार्य देवव्रत। ठीक है, यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। ठीक है, नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ गिर
गिर और नील राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, ठीक है, और ये जंगली गधे के लिए फेमस है, ठीक है। अगर बात करें लोक नृत्य की तो यहाँ का गरबा लोक नृत्य फेमस है, ठीक है। और कच्छ का जो रण है वो यहाँ पड़ता है, ये यहाँ दलदली भूमि के लिए फेमस है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में सिंगापुर के ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, तो किसे प्रदान किया गया है, ये किया है तरुण दास को, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, तो ये किसके लिए बने हैं, ये बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। अब बेलारूस के बारे में बात करें तो बेलारूस की जो राजधानी हो जाएगी वो मिस्क हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ की मुद्रा जो हो जाएगी वो रूबल हो जाएगी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो किसे किया गया है, ये हो जाएंगे हमारे माइकल क्लार्क, ठीक है, इन्हें शामिल किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत वो सरकार ने किस वर्ष तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है, तो ये कब तक रखा है, 2030 तक, सही है। अगर बात करें तो जीआई टैग जो था वो 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। कब से स्टार्ट हुआ था, 2004 में, ठीक है, दार्जिलिंग की चाय को, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है हाल ही में के.एम. चेरियन का निधन हुआ है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये कौन थे, ये चिकित्सक थे, ठीक है, यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र से संबंध रखते थे। अगला प्रश्न कहता है भारत के किस ग्रैंड मास्टर ने नोवा जोहर अंतरराष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है, तो किसने जीता है, ये इंडियन ने, ठीक है, किसने जीता है, इंडियन ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है अमेरिका के खुफिया विभाग CIA के नए प्रमुख कौन होंगे, तो ये कौन होंगे, ये होंगे जॉन रेडक्लिफ, ठीक है, कौन होंगे, जॉन रेडक्लिफ, ठीक है। आज की इस क्लास में हमने 12 क्वेश्चन करंट के डिस्कस किए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इस करंट की क्लास को रेगुलर अटेंड करें और आपकी जो करंट के क्वेश्चन है एक भी गलत नहीं होने वाला, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।